हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए, एक्सरसाइज 15.1 जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस करती हुई है। तो देखिए, यह सवाल मैंने कॉपी कर लिया है और समय को बचाने के लिए कि कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, उनको कर भी दिया, मैं समझा दे रहा हूं। तो देखिए, यह पहला सवाल है कि इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 गेंद वो खेलता है जिसमें 6 बार वह छक्का मारता है। Find the probability that she did not hit a boundary। तो प्रोबेबिलिटी उसकी निकालिए कि जब वह छक्का नहीं मारता है। तो देखिए, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। यह सब 1 नंबर के सवाल आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 6 बार छक्का मारता है 30 बॉल में, तो कितनी बार नहीं मारेगा? तो 30 में से 6 निकाल देंगे, 24, ठीक है ना। तो यह देखिए, यह 24, तो यह 30 में से ये निकाल दिया 24। तो 24 हमारा पॉजिटिव इवेंट हुआ, माने है द इवेंट विच इज ऑकरिंग, जो घटना हो रही है, जो हम चाहते हैं। तो ये है। तो यह कितनी बार इवेंट हुआ? 6 बार छक्का मारा। और कितनी बार नहीं मारा? तो 30 माइनस 6, तो यह 24 बार। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू 24/30। ये क्या हो गया? 4/5। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है और स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि टोटल ये क्या है? 1500 फैमिली, 1500 फैमिली with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। तो 1500 फैमिली चुनी गई और जिनके पास 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकवर्ड। तो देखिए क्या डेटा मिला? नंबर ऑफ गर्ल इन फैमिली, तो दो बच्चियां हैं। कितने हैं? नंबर ऑफ फैमिली 475। एक बच्ची है, तो कितना है? 814 परिवार है। और 0 जिनके पास कोई बच्ची नहीं है, यह 211 परिवार है। तो क्या कर रहा है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल्स और नंबर 2 नो गर्ल्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स कितने हैं? देखिए 2 गर्ल्स के 475। तो ये हमारा पॉजिटिव इवेंट जो हुआ, द इवेंट विच इज हैपनिंग, जो हम चाह रहे हैं, तो 475। और कितनी फैमिली है? 1500। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जिनके पास 2 लड़कियां हैं, तो यह 475/500, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 19/60। मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 2 क्या कर रहा है? 1 गर्ल। तो 1 गर्ल, तो यह नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल इज कितना है? 814। और यह बाई कितना है? टोटल फैमिली 1500। तो यह क्या हो जाएगा? 814/1500। यह कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा? 407/750। मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए नंबर 3, अब क्या है? नो गर्ल। तो कितनी है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल? 211 फैमिली है। और द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज विथ नो गर्ल 211/1500। तो प्रोबेबिलिटी में आपने क्या देखा? इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। यही उसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और जो प्रोबेबिलिटी 2 चीजों की, 2 इवेंट्स की, 3 इवेंट्स की, 4 इवेंट्स की अगर हम निकालेंगे,
तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया नंबर 2। और थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं, देखिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूं, उस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जो भी लेक्चर हमारा आज का हो रहा है उसका पूरा पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, किसमें, कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नंबर ऑल्सो चेक, जो मैं अभी बताया, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। तो 3 घटनाएं हैं, उन तीनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसको चेक करना है। तो एक घटना क्या है 19/60, दूसरी घटना क्या है 750, और तीसरी घटना क्या है 211/1500। तो यह देखिए इसकी प्रोबेबिलिटीज है और इनको हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिला, यह 1। इसका मतलब कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए यह क्वेश्चन से आंसर जो है क्वेश्चन से छोटा होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपको आंसर लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए नंबर 3, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। कि कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, और किस महीने में किनका जन्म हुआ है वह यह पूछा गया, कितने बच्चे हैं अब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, तो यह रिकॉर्ड है। द फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा शो इन। ठीक है, बच्चों से पूछा गया कितने लड़के जनवरी में जन्मे हैं, कितने बच्चे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, उनकी यह प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त। तो यह देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त की ये है, और अगस्त में क्या देखते हैं कि 6 बच्चे जन्म लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो यह 6/40, तो यह 3/20। मैं समझता हूं कि आपको यह चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नंबर 4, ठीक है, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with following frequencies of different outcomes। देखिए 3 coins, 3 कॉइन फेंके गए, टॉस की गए 200 टाइम्स। कितने, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 200। अब क्या करें, देखिए आउटकम 3 हेड आया कितनी बार 23 बार, 2 हेड कितना बार आया 72 बार, 1 हेड कितनी बार आया 77 टाइम्स, और नो हेड 28 टाइम्स। ठीक है, ये हमको डेटा मिला। तो अब पूछ रहा क्या है, इफ द 3 coins are simultaneously tossed again compute the probability of 2 heads। तो 2 हेड की ये है, 2 हेड कितने बार आए हैं 72 टाइम्स, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 72, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस कितने हैं 200 बार, तो ये कितना हो जाएगा 72/200। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9/25। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह यह चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बच्चों, यह देखिए सवाल नंबर 5 कॉपी कर लिया मैंने और इसको कर भी दिया है। तो यहां क्या है, देखिए इतना बड़ा सवाल। ठीक है, तो मैं जरा इसको पढ़ता हूं। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles। कितना आदमी कमाता है और उसके कितने vehicles हैं in a family।
द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो यह देखिए इसको यह हम लोग यह इंफॉर्मेशन मिली है कि जो आदमी, ये मंथली इनकम है, जो आदमी 7,000 से कम कमाता है तो उसके पास 0 वैकेंस नहीं या 10 वैकेंस है, 1 वैकेंस वाले, 2 वैकेंस वाले और अबव 2, इसमें 160 वैकेंस रखते हैं, 2 या 25 और 2 से ज्यादा रखने वाले यह 0 वैकेंस। तो इसी तरह से यह इंफॉर्मेशन मिली है सबकी, कौन 1 वैकेंस, 2 वैकेंस और 2 से ज्यादा वैकेंस रखने वाले कितने हैं और क्या अर्निंग है, ये टेबल है। Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is earning 10,000 to 13,000। तो देखिए 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 वैकेंस। तो एग्जैक्टली 2 वैकेंस ये आएगा, ठीक है ना। तो यह कितना है, यह 29 आगे आएगा, पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको नहीं पढ़ रहा हूं, अब सवाल को करते समय पढ़ूंगा। तो देखिए, तो नंबर ऑफ वैकेंट बिलोंगिंग टू द फैमिली अर्निंग 10,000 to 13,000। तो 10,000 to 13,000 एंड एग्जैक्टली 2 वैकेंट्स। तो 2 वैकेंट्स कितने लोगों के पास है, देखिए 29, यह 29 है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 29/2400। क्यों, क्योंकि 2400 फैमिलीज चुनी गई है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए दूसरा सवाल है, अर्निंग रुपीज 16,000 एंड मोर। तो 16,000 एंड मोर, और क्या कह रहा है, मोर पर मंथ एंड ओइंग 1 वैकेंट, और ये 1 वैकेंट है। तो 16,000 एंड मोर क्या है, अर्निंग जिसकी 16,000 से ज्यादा है, और 1 वैकेंट है वो कितना है, 579 फैमिली। तो यह क्या हो जाएगा, 579/2400। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अर्निंग लेस देन 7,000। तो ये आएगा पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी वैकेंट। तो यह क्या हो जाएगा, 0 वैकेंट। तो यह कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो ये देखिए नंबर 3 कितने हैं, उसके पास, ऐसे लोगों के पास जो 7,000 कमाते हैं और उनके पास एक भी वैकेंट नहीं है, वो क्या है, नंबर ये 10। तो ये देखिए 10/2400। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यह 1/240। नंबर चौथा देखिए, अर्निंग रुपीज 13,000 एंड टू 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 वैकेंट्स। तो ये देखिए 13,000 टू 16,000 ये है, और ओइंग मोर देन ये देखिए अबव 2 वैकेंट्स। तो ये कितना हो गया, 25। तो यह टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2,400। तो 25/2400। तो यह 1/36। नंबर 5 देखिए, ये क्या है, नंबर 5 कह रहा है, ओइंग नॉट मोर देन 1 वैकेंट, ठीक है ना, नॉट मोर देन 1 वैकेंट। यह क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। तो नॉट मोर देन माने 0 वैकेंट वाले भी आएंगे और 1 वैकेंट वाले भी आएंगे। तो 0 वैकेंट वाले 10 + 1 + 2 + 1 ये आ गया, ठीक है। और सिग्मा 1, तो एक जिसके पास एक वैकेंट है वो भी तो काउंट किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25, ये इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, ये 2048, ठीक है। तो यह टोटल कितना हो गया, 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2062/2400। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह देखिए लास्ट वाला जो ये पोर्शन है ना, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चलिए जरा आगे बढ़ें। हाँ देखिए, यह सवाल नंबर 6 और 7 मैंने कॉपी कर लिया है और इसको कर भी लिया है, ठीक है। ये देखिए क्या है, टेबल नंबर 14.7 चैप्टर 14 उसका ये है, किताब में दिया हुआ है, तो मैंने वहां से कॉपी किया। तो इसमें
0 से लेकर 20 अंक पाने वाले कितने लड़के हैं? 7 है। 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20 और 50 से 60 यह 20 और 60 से 70 15 और 70 से ऊपर पाने वाले 8 बच्चे हैं। कुल 90 बच्चे हुए। ये हमारे लिए जरूरी है 90। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो 20% से लेस नंबर कितने बच्चों को मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। यह 60 से ज्यादा हो तो यह 15 पर प्लस 8 आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20% मार्क्स। तो यह सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 20 से 30 10 लड़के हैं, तो 20 से शुरू हो रहा है 30 तक जा रहा है, तो उससे लेस, तो उससे कम मैंने 0 से 20 7 बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया? यह नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20% मार्क्स, ये 7 स्टूडेंट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 90। तो यह 7/90 आंसर। ठीक है ना? देखिए सवाल को पढ़ने में जितना समय नहीं लगा उसके कई फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये हमको करने में लग रहा है ना। तो ये स्टूडेंट्स फ्रेंडली सब्जेक्ट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स 60 और अबव। तो देखिए 60 से शुरू होता है, ये 70 15 लड़के हैं और 70 से अबव तो ये 8 लड़के हैं, तो ये दोनों आ जाएगा। तो ये 15 + 8 23 बच्चे हो गए। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 23/90। ये 90 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए नंबर 7 देखते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, कि कितने बच्चे लाइक करते हैं, कितने बच्चे नहीं लाइक करते हैं। अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, द डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये कितना है? देखिए लाइक जो बच्चे पसंद करते हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को, तो उसमें कितने हैं? 135 स्टूडेंट हैं। और डिसलाइक तो ये कितने हैं? 65 स्टूडेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक इट। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिस्टिक्स कितना हो गया? ये आप 135 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 200। तो ये क्या हो जाएगा? 135/200। तो ये कितना? 27/40। ये कैंसिल करने के बाद। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, यह कितना है? 65। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 65/200। तो यह कैंसिल होकर के 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह 13/40। तो मैं समझता हूं बच्चों को यह आप लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। यह स्टूडेंट्स फ्रेंडली सब्जेक्ट है और आप लोग इस पर जरा ज्यादा फोकस कीजिएगा ताकि इस पे नंबर मिल जाए। ठीक है ना? जो भी मिल रहा है और सही होगा, गलत होने की चांसेस नहीं होती। तो बच्चों आप लोगों से अभी सेकंड पार्ट में हम लोग अगली वीडियो में बाकी के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ एक्टिविटीज है, सवाल नंबर 9 और 10 जो है ये एक्टिविटी पे बेस करती हुई चीज है, तो इसको हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि उस तरह के सवाल कभी आते नहीं है। तो उसके बाकी हम लोगों के बच गए सवाल 8, 11, 12, 13। तो यह हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे और आप लोगों को समझ में आती हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपको यह वीडियो प्राप्त हो जाए। और इससे आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो बच्चों विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करें इन
कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और पर्सनली भी आपको एक आध क्लास दे सकता हूं ताकि आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, सिर्फ बढ़िया आप लोग रिजल्ट बनाइए। तो बच्चों, अगली वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों।